आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे और साथ ही साथ हम इसको 4 पॉइंट की समरी के साथ समझेंगे भी कि एक्चुअली में आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है और दिया क्या क्या गया है। तो ओवरऑल ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पैकेज बनता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रीवियस ईयर पेपर से और आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। मतलब ओवरऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में बाकी और फिजिक्स के चैप्टर, बायोलॉजी के चैप्टर अपलोड किए हैं। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो अगर आपको जाके देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। हम शुरू करते हैं अपनी 4 पॉइंट की समरी। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। फिर नेक्स्ट जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि करंट यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के यानी कि V के अक्रॉस अ कंडक्टर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसका फॉर्मूला बनता है V = IR। फिर आता है थर्ड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस R कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करती है। इसका फॉर्मूला होता है R = ρL/A। पॉइंट 4 आता है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। जब करंट फ्लो करता है तो हीट और पावर दोनों जनरेट होते हैं। तो ये हमने समझ लिया 4 पॉइंट की समरी, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। डिटेल में बात करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपको वो सारी चीज़ें और वो सारे क्वेश्चंस मिल पाएँ जो कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर से करना है। हम हर चैप्टर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आके चेक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स SI यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्वेश्चन नंबर 3 आता है डिफाइन रेजिस्टिविटी, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ इट्स लिमिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है फिर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 आता है derive expression for conductivity in terms of mobility। क्वेश्चन नंबर 8 आता है explain the variation of resistivity with temperature for metals, semiconductors and alloys। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 state Kirchhoff's first and second law with examples। क्वेश्चन नंबर 10 आता है derive Wheatstone bridge principle। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा 4 से 3 नंबर के लिए आता ही आता है। आपको इसका डायग्राम भी पता होना चाहिए और इसको एक्सप्लेन करते भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आता है डिराइव कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 12 आता है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13 आता है एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 14 आता है फिर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड डेरिवेशन फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल। क्वेश्चन नंबर 15 आता है डिराइव कंडीशन फॉर नल पॉइंट इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 हाउ कैन पोटेंशियोमीटर बी यूज्ड टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्वेश्चन नंबर 17 आता है न्यूमेरिकल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, डेरिवेशन प्लस कैलकुलेशन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 आता है न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज प्रॉब्लम्स फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वो है न्यूमेरिकल पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम्स EMF कंपैरिजन इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 आता है एप्लीकेशन बेस्ड व्हाई अलॉयज आर मैंगनीज एंड कांस्टेंट यूजिंग इन मेकिंग रेजिस्टेंस वायर। ये जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए ये रियल लाइफ पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं, लेटेस्ट एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को इग्नोर करने की गलती मत करना, बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू करो। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हम धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिससे आपको एक अच्छा पैकेज बन जाता है रिवीजन का, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को लिख के इनका आंसर फाइंड आउट कर लो।
अगर आपको और किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगर वो लिटरेचर भी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहिए।